Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 9th science chapter 6 tissues. So आज के लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, कनेक्टिव मतलब जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ने वाला जो भी टिश्यू हो। ठीक, दैट इज़ अ कनेक्ट, एक दूसरे को क्या करेगा, संयोग करेगा, या फिर संयोजी उत्तक भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक या फिर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट एंड जॉइंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, जो आपका हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है या फिर ज्वाइन करता है, एक साथ जो है ज्वाइन करता है। टुगेदर कनेक्ट एंड ज्वाइन, दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं उसको ज्वाइन करके, कनेक्ट करके ज्वाइन करने का काम कौन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड एंड द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड फिल्ड विद द जेली लाइक मैट्रिक्स। जो सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो सेल के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वह क्या होता है, बेसिकली लूजली पैक होता है। क्या होता है, लूजली पैक होता है, और उनके बीच में एक स्पेस बन जाता है, क्योंकि लूजली पैक है तो उनके बीच में क्या बनेगा, स्पेस या फिर जगह बनेगा। ठीक है, बिटवीन द सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू और सेल के बीच में जो जेली लाइक एक स्ट्रक्चर फील होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के समान क्या होता है, एक लिक्विड या फिर जेली जो होता है फील्ड होता है, जो स्पेस बनता है आपका लूजली पैक होने के कारण कनेक्टिव टिश्यू के, वहाँ पे क्या बनता है, क्या होता है, जेली या लाइक मैट्रिक्स जो है आपको उसमें अंदर फील रहता है। बेसिकली इसका कंटेंट देखें, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड। ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक, जो कि पूरे ऑर्गन्स को क्या जोड़ने या फिर कनेक्ट करने करके रखता है, कौन, ब्लड। ब्लड इज कंटेन अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड मैट्रिक्स का कंटेन होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं। ठीक, प्लाज्मा के अंतर्गत या फिर ब्लड के अंतर्गत कौन कौन से कंटेन होते हैं, हमारा रेड ब्लड सेल्स जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, WBC या फिर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, द ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्ट फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल। ब्लड का काम क्या है, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट जो गैसेस हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। जो डाइजेस्ट फूड है उसको एसिमिलेशन के लिए आपके ट्रांसफ़र करता है, सर्कुलेशन करता है बॉडी के ऑल ऑर्गन्स में, ऑल पार्ट्स में। ठीक, जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको, हार्मोन्स को भी आपका सर्कुलेट करने का काम बॉडी में कौन करता है, हमारा ब्लड। और वेस्ट मटेरियल, जितने भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट बनते हैं हमारे डेली के डाइट में या फिर हमारे डेली के भोजन में, जो भी एक्सक्रीटिव मटेरियल या फिर हमारे बॉडी से जो भी एक्सक्रीट मटेरियल होते हैं उन सभी का ब्लड के माध्यम या फिर ब्लड के थ्रू ही जो होते हैं हमारे बॉडी से रिलीज किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक, या फिर सर्कुलेट किया जाता है आपका एक्सक्रीट ऑर्गन तक। ठीक, बात करें बोन का, तो बोन भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह भी हमारे बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को कनेक्ट करके क्या, जॉइन करके रखता है। बोन इज़ अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। बोन क्या है, एक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। ठीक, जो कि कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। जो कि हार्ड एंड आपका स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है बोन, तो वह किससे बना होगा, हमारा एक हार्ड मैट्रिक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम या फास्फोरस कंपाउंड, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा बोन होता है, जो कि हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जो कि आपका हार्ड मैट्रिक्स जो है में क्या होता है, एम्बेडेड होता है इस प्रकार से। बोन फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट द बॉडी एंड मेन ऑर्गन्स। बोन का काम क्या है, बोन जो होता है हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क या ढांचा बनाता है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हमारा GI ट्रैक्ट हो गया, जितने भी हमारे जो ऑर्गन है, इंटरनल जो ऑर्गन है, ठीक, उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, प्रोटेक्ट प्रदान करता है, दैट इज़ द बोन। लिगामेंट्स की बात करें, लिगा मतलब जोड़ने वाला। ठीक, फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है एक प्रकार का लिगामेंट विच जॉइन बोन टुगेदर। जो कि दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा लिगामेंट्स, जो कि एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ठीक, जो कि हमारे मूवमेंट में बेसिकली हेल्प करता है लिगामेंट। ठीक, बात करें टेंडन की, तो टेंडॉन्स जो होता है आर फाइब्रस टिश्यू विच जॉइन मसल्स टू बोन एंड हेल्प अ मूवमेंट। एक प्रकार का फाइब्रस टिश्यू होता है
टेंडन क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी के मसल्स को, हमारे बोन्स को, दोनों को क्या करता है? एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखता है, जोड़ के रखता है, और हमारे मूवमेंट में यह भी हेल्प करता है। क्या में हेल्प करता है? मूवमेंट में। हमारे बॉडी जैसे चलना, हाथ हिलाना, सर हिलाना, ये सभी हमारे बॉडी के जितने भी मूवमेंट होता है उन सभी में हेल्प कौन करता है? हमारा टेंडन्स, जो कि एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि हमारे मसल्स और बोन को ज्वाइन करके रखता है। बात करें रोलर टिश्यू की, तो यह फिल अ स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स। यह क्या होता है? हमारी जो स्किन है और हमारे जो मसल्स है दोनों के बीच में क्या एक स्पेस होता है, उसको फिल कौन करता है? हमारा रोलर टिश्यू। ठीक, फिल द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स इनसाइड द ऑर्गन अराउंड ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं उनके चारों ओर क्या होता है? यह एरोलर टिश्यू जो होते हैं फैले होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी मसल इनसाइड मसल के आपका मतलब इनसाइड जो भी मसल या ऑर्गन है और स्किन है, ठीक, उनके बीच का जो स्पेस है, ठीक, वह है हमारा एरोलर टिश्यू। इट हेल्प द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। यह इसका बेसिक अगर फंक्शन देखें तो यह हमारे जितने भी टिश्यू डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक, एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इस फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। यह जो होता है हमारी स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के बीच में क्या होता है? यह पाया जाता है। इट कंटेन फैट्स एंड हेल्प टू स्टोर फैट। इसमें बेसिकली जो होता है फैट होता है। एडिपोज टिश्यू में बेसिकली इसका कंटेंट क्या है? फैट्स है। बहुत सारे जो फैट्स हैं एडिपोज टिश्यू में होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक, ये सभी क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ब्लड हो गया, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इन सभी का जो है अलग अलग फंक्शन है। ठीक, हमारे बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अटैच करके जोड़ के रखता है। ठीक, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स देख सकते हैं। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? हमारा ब्लड का वेसल्स है, ठीक है, जिसमें हमारे क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग RBCs भी बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? ये वाला रीजन जो है हमारे क्या है? प्लेटलेट्स हैं, ये प्लाज्मा है, ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स है जिसको हम लोग WBC भी बोलते हैं। ये हमारा क्या? ब्लड वेसल्स है। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में होता है। ठीक, जिसके अंतर्गत इतना सारे कंटेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं पाए जाते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक, देख सकते हैं इस प्रकार से सेल्स में बेसोफिल्स हो गया, यूसिनोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट के अंदर T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक, और यह हमारा मोनोसाइट्स हो गया। ये क्या करते हैं? बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं आपका T लिम्फोसाइट थायराइड, और हमारा B लिम्फोसाइट बोन मेरो में फॉर्मेशन होता है। ठीक, और जो हमारा T लिम्फोसाइट है थायराइड ग्लैंड में जो बीच वाला रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, स्टार्टिंग में जो T लिम्फोसाइट होता है वह भी बोन मेरो में बनता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वह आपका थाइमस में जाकर उसका क्या होता है? डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होता है। ठीक, और मेच्योर होने के लिए कहा जाता है हमारा थाइमस में। और जो आपका बोन मेरो है, बोन मेरो हमारे जो फीमर हड्डी होता है जांग के पास, थाई के पास, वहाँ पे क्या बोन मेरो पाया जाता है उस हड्डी में, फीमर में। तो उस बोन मेरो में हमारा B सेल जो रहता है, ठीक, वहीं पर उसका आपका ओरिजिन होता है, वहीं पर उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, जो कि एक इम्यून सिस्टम के लिए, एक इम्यून सिस्टम के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया, ये हमारा क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, ये सभी क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। ठीक, इतने सारे कंपोनेंट्स जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसका बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक इसका हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्लड के लिए रोल होता है। ठीक, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स देखें तो लिगामेंट्स जो होता है हमारे बेसिकली देखा जाए तो हमारे स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, हमारा हड्डी है, हड्डी के बीच में जो दो हड्डियों को जो ज्वाइन कर रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम में जो मसल अटैच है जो कि इसको कॉन्ट्रिक्ट और रिलैक्सेशन करने का काम करता है, दैट इज़ अ स्केलेटल मसल। टेंडन्स बाइंड मसल टू बोन्स। ठीक, जो टेंडांस है वो क्या बाइंड करेगा बोन्स को इस प्रकार से, क्या करके रखा है? दोनों हड्डी को हमारा बाइंड करके रखा है, जोड़ के रखा है, दैट इज अ टेंडांस। ठीक, बात करें लिगामेंट्स बाइंड बोन टू बोन।
और जो लिगामेंट्स होता है, हम लोग टेंडान देख लिए जो कि मसल्स और बोन्स को इस प्रकार से जॉइंट करके रखता है। लेकिन जो लिगामेंट्स हैं वह क्या करता है, लिगामेंट्स जो होता है वह बोन से बोन को जो है किस प्रकार से जॉइंट करता है, उस वाले रीजन को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जॉइंट कैप्सूल है, ये हमारा क्या है, फेलेंजस है, उंगलियां हैं हाथ के। ठीक है, जिसके बीच में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे जॉइंट का कैप्सूल होगा इस प्रकार से। ठीक, एक दूसरे को क्या कर गया है, यहाँ से बोन्स को इस प्रकार से कैप्चर करके रखा गया है। ठीक है, जिसमें आपका बोन टू बोन इस प्रकार से जॉइंट है। ठीक, इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ क्या बोन टू बोन इस प्रकार से जॉइंटेड है पूरा लिगामेंट्स में। ठीक, एक बोन दूसरे बोन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, बात करें एरियोलर टिश्यूज की, तो एरियोलर टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस प्रकार से होता है पूरा। ठीक, और हमारा एडिपोज टिश्यू जो फैट का संग्रहण करता है, फैट को स्टोर कर रखता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक, बोन टिश्यू, बात करें बोन, हमारे बोन का जो कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, हमारे बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क बनाता है, वह उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, बोन टिश्यू हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया, ये हमारा कार्टिलेजियस टिश्यू, कार्टिलेजियस टिश्यू है। ठीक, जो कि कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में इस प्रकार से होता है। ठीक, नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू हमारे जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो टिश्यू होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू या फिर नर्व टिश्यू। नर्वस टिश्यू हेल्प द कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो नर्वस टिश्यू है वह मैसेज हमारे बॉडी से, मतलब हमारे बॉडी के एक पार्ट से अनदर या फिर दूसरे पार्ट तक जो होता है आपका मैसेज को कैरी करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर जो रिस्पॉन्स देता है, जो भी स्टिमुलाई, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स देता है वह क्या कहलाता है, हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक, मतलब मैसेज को जो है आपका बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है या फिर कैरी करता है। ठीक, यह क्या रोल करता है मेन रूप से, मतलब हमारे बॉडी में जो जितने भी मैसेजेस होते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने के लिए, उसको हमारा नर्वस टिश्यू जो होता है पहुंचाने का काम करता है। दैट इज, कोई भी अगर रिस्पॉन्स, जैसे कि हमारे हाथ में कोई सुई चुभा देगा तो उसका रिस्पॉन्स जो है हमारे ब्रेन तक जो है ले जाने का काम कौन करेगा, हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक, इट फाउंड इन द ब्रेन, इसको बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक, मतलब हमारे जितने भी नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, ये तीनों जगह कौन हमारा पाया जाता है, नर्वस टिश्यू। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। अभी बहुत सारे नर्व सेल्स का बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक, अब समझ में आ गया कि नर्वस टिश्यू क्या है। ठीक, मतलब बेसिकली देखा जाए तो है, मतलब मैसेज कैरी करने का काम करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। ठीक, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल को देखते हैं, हैज़ अ सेल बॉडी कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन्स या नर्व सेल की बात करें, जो सेल बॉडी होता है उसमें बेसिकली आपका न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म का रीजन होता है। इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और उसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और बीच वाला जो सेल बॉडी होता है जिसमें आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, ये वाला रीजन। ठीक, it has hair-like structure called dendrites and long part called axon having nerve endings। जो नर्व का एंडिंग वाला भाग होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब जो लार्ज पार्ट होता है उसको क्या एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एक्सॉन हैविंग नर्व एंडिंग्स, जो कि नर्व का एंडिंग होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये वाला भाग क्या है, एक्सॉन है। ठीक, द एक्सॉन हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन सेथ। ठीक, मतलब एक्सॉन में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, बेसिकली देखा जाए तो प्रोटेक्टिंग जो कवरिंग होता है उसको वो क्या बोलते हैं, माइलिन सेथ। ये वाला रीजन एक्सॉन है। ठीक, इसमें जो कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग है इस प्रकार से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन सेथ। ठीक है, जो कि एक्सॉन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक, कवर करके रखता है इस प्रकार से। द न्यूरॉन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर्स। ठीक, न्यूरॉन्स जो होते हैं एक साथ जॉइंट होकर क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर्स। ठीक, एक साथ ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स।
जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन होता है या फिर दोनों जहाँ पे जुड़ते हैं उस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्स, जहाँ पे मैसेज का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू जो चैनल्स बने होते हैं प्रोटीन और आपका सल्फर या फिर उसके बीच में जो चैनल होता है, प्रोटीन होता है बीच में, ठीक, उस चैनल के माध्यम से क्या होता है, आपका मैसेज का ट्रांसमिशन होता है या फिर कैरी किया जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप टाइपिकल न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। ठीक, एक्सॉन टर्म में आपका स्वान सेल हो गया, नोड ऑफ ब्रेनवियर्स हो गया, दोनों के बीच का भाग सेल बॉडी, न्यूक्लियस डेंड्राइट, ये वाला भाग एक्सॉन का टर्मिनल्स हो गया, ये एक्सॉन का पूरा रीजन हो गया। ठीक, यहीं पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम, इस डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार से मैसेज जो होता है आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन्स का इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली हमारा हेड वाला रीजन होता है जहाँ पे न्यूक्लियस सेल बॉडी डेंड्राइट्स वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, हमारे एक्सॉन का हेलिकल्स हो गया जहाँ पे आपको माइलिन सेट है, इस प्रकार से है, और दोनों के बीच में किस प्रकार से ऐसे जॉइंट रहता है। ठीक, जो आपका डेंड्राइट वाला रीजन है, ठीक, जो कि एक्सॉन का टर्मिनल होता है, उस वाले रीजन से दूसरा जो आपका न्यूरॉन्स है इस प्रकार से क्या करेगा, जॉइंट करेगा इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से वाला रीजन जो है किस प्रकार से, ठीक है, हमारे सेल बॉडी वाला रीजन हो गया, ये हमारे सेल बॉडी वाला रीजन हो गया। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो जितने भी न्यूरॉन्स है, मैसेज जो रहेगा इस प्रकार से यहाँ जाएगा। ठीक है, इस वाला न्यूरॉन्स, इस वाला न्यूरॉन्स, इस प्रकार से, अब इधर से फिर एक इस प्रकार से न्यूरॉन्स जुड़ेगा, मतलब मैसेज जो है इस प्रकार से कैरी होकर पूरा ऑल बॉडी पार्ट्स में जाता रहता है। ठीक, बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा या फिर एक बंच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैसेज को ऑल ऑर्गन से लेके स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से लेके पूरा जो आपका सेंसरी ऑर्गन्स है वहाँ से लेके सारे बॉडी पार्ट्स में जो मैसेज को आपका कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है एंड रिसीव करने का काम करता है। ठीक, दैट इज़ अ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन सेल। ठीक, थैंक यू।